If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. हम नेक्स्ट थीम की तरफ चलते हैं एंड दिस नेक्स्ट थीम इज ऑल अबाउट प्रिसीजन इंजीनियरिंग. प्रिसीजन इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? बेसिकली प्रिसीजन इंजीनियरिंग मींस दैट स्मॉल डायमेंशंस इन मैन्युफैक्चरिंग टिपिकली रेफरिंग टू टॉलरेंसेस एंड मेजरमेंट्स इन रेंज ऑफ माइक्रोमीटर्स और इवन नैनोमीटर्स. तो जब हम माइक्रोमीटर्स और नैनोमीटर्स की बात करते हैं तो इन इंडस्ट्रीज में प्रिसीजन इज ऑफ पैरामाउंट. तो किस इंडस्ट्रीज में प्रिसीजन इज ऑफ पैरामाउंट? एरोस्पेस में प्रिसीजन इज ऑफ पैरामाउंट, ऑटोमोटिव सेक्टर में प्रिसीजन इज ऑफ पैरामाउंट, मेडिकल डिवाइसेस में बहुत ज्यादा प्रिसीजन चाहिए आपको, बिकॉज दीज आर नॉट जस्ट मेजरमेंट्स, दे रिप्रेजेंट द फाइन लाइन बिटवीन फेलियर एंड सक्सेस, बिटवीन अ प्रोटोटाइप एंड अ मार्केट रेडी प्रोडक्ट. एरोस्पेस का एग्जांपल लेते हैं कि प्रिसाइज मशीनिंग ऑफ टर्बाइन ब्लेड्स कैन ड्रामेटिकली इंपैक्ट द एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ एन एयरक्राफ्ट. अगर आपकी टर्बाइन ब्लेड्स जो है, जो आपके लाइक जो इंजन के अंदर लगी हुई है, अगर उनकी प्रिसाइजली इंजीनियरिंग नहीं होगी, right, it can impact the efficiency and safety of an aircraft. In the medical field, the accurate production of small integrated devices like stents or pacemakers can be a matter of life and death. So this is why precision engineering is required in the world, right? तो प्रिसीजन इंजीनियरिंग के लिए बेसिकली क्या क्या प्रोसेसेस यूज होते हैं? तो प्रिसीजन इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली आपके जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, फोर्जिंग यूज होता है, एक्सट्रूजन यूज होता है, कास्टिंग यूज होता है एंड मशीनिंग यूज होता है. So there are different types of companies which are present into the entire precision engineering landscape. जो कंपनीज मशीनिंग करती है आइडली उनको और भी ज्यादा प्रिसाइज होना पड़ता है अपने मैन्युफैक्चरिंग के साथ. कास्टिंग में भी काफी कंपनीज है इंडिया के अंदर जो लिस्टेड है, राइट. फोर्जिंग में भी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, एक्सट्रूडिंग के में भी बहुत कंपनीज लिस्टेड है. एंड मशीनिंग करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड आर सीएनसी मशीन्स. तो जैसे मैं बहुत सारे प्लांट्स विजिट करे मैंने लाइक पीछे मैन्युफैक्चरिंग के, तो वहां पे वन थिंग इज फॉर श्योर, विदाउट सीएनसी मशीन, सो सीएनसी मशीन इज लाइक द हार्ट बीट ऑफ अ प्लांट, राइट. विदाउट सीएनसी मशीन यू कैन नॉट डू मशीनिंग, एंड बिना मशीनिंग के आप कोई भी कॉम्प्लेक्स हाई एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते. हाई प्रिसीजन कॉम्पोनेंट प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस वेदर इन एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोटिव और मेडिकल टेक्नोलॉजी, राइट. तो इसलिए आपको सीएनसी मशीन्स आर रिक्वायर्ड, राइट. सो दिस इज द इंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिसीजन इंजीनियरिंग. तो प्रिसीजन इंजीनियरिंग में इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज आर लिस्टेड विच इज एन इंटरेस्टिंग एलिमेंट. तो इंडिया के अंदर अगर हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज कौन सी लिस्टेड है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो वन ऑफ द कंपनीज दैट इज लिस्टेड इज त्रिवेणी इंजीनियरिंग. त्रिवेणी इंजीनियरिंग के अंदर जो गियर्स का बिजनेस है, दैट इज पीटीबी गियर्स का पावर ट्रांसमिशन बिजनेस जो है, दैट इज एन एंटायर प्रिसीजन इंजीनियरिंग बिजनेस. जो नेवल गियर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एंटायरली प्रिसीजन इंजीनियरिंग बिजनेस. यू कैन ऑल्सो वॉच अ वीडियो ऑन त्रिवेणी इंजीनियरिंग विच वॉज पोस्टेड 1 year back, राइट. RACL Geartech is another company जहाँ पे precision engineering business की बहुत involvement है, right? Because they are producing high-end transmission gears which involve a lot of complexity and precision. Grinding भी बहुत होती है gears की, कभी कभी machines का breakdown हो जाता है because they are so complicated to manufacture. Dynamatic Technologies is another company which is there. तो ये aircraft के parts बनाती है company, right? So Airbus and Boeing को ये parts बना के दे रही है. Again, a lot of precision engineering is required. Tamboli Casting is a very small cap listed company which is also here in this industry. Tamboli Casting के साथ साथ Steel Cast is also one of the companies which is listed in this industry. पर ये casting के अंदर है दोनों. Then Bharat Forge is probably the largest company on this on this particular page. कि precision engineering का जो trend है इंडिया में ये business shift हो रहा है, but it takes a lot of time to build, right? So some of these companies will go through a bad patch also. You have to remember this. That is why you have to study them. जैसे KDDL भी एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग बिजनेस है वॉच के कंपोनेंट्स में, तो स्टैंपिंग करके कंपोनेंट्स बनाता है. तो दिस इज अनदर कंपनी विच वी विजिटेड द प्लांट लॉन्ग बैक इन बैंगलोर, राइट. तो वहाँ पे यही चीज हमें देखने को मिली कि बहुत प्रिसाइज छोटे छोटे पार्ट्स बन रहे थे, राइट, एंड वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, राइट. देन अदर कंपनीज जैसे आजाद इंजीनियरिंग है, आई डोंट अंडरस्टैंड द पी मल्टीपल ओवर है, बट अगेन इट इज वन ऑफ द कंपनीज विच इज लिस्टेड. एलिकॉन कास्टलॉय है जो एल्यूमिनियम कास्टलॉय में ऑपरेट करती है एरिया में, right. So aluminium parts banati, it is also one of the companies, right, which is listed in this place. Mahindra Aerospace is one. Shivalik Bimetal is one which makes shunts and like your bimetals. So again, very complicated to manufacture small industrial products, but it is dependent upon electric vehicles, right. If electric vehicles do bad, this company will do bad. If EV do well, this company will rocket, right. So basically this is the entire trade-off in the company, right. Then Mac Power manufactures the CNC machines, right. So Mac Power is one of the companies which is manufacturing those machines through which this precision engineering is done. Then Sansera Engineering is also one of the companies where precision engineering for or like aerospace parts, for two-wheeler parts, for passenger vehicle parts, for agnostic parts also, right?
So this is a company which operates in this segment, and Sansera is also one of the largest auto banks operating in precision engineering segment, right? So these are some of the companies जो precision engineering के landscape पे इस time पे operate कर रही है. तो let's do one thing कि हम लोग यहाँ पे again चल के यहाँ पे एक बारी Excel पे देखते हैं कि इन companies को इस time पे क्या valuations मिल रहे हैं. तो अगर हम precision engineering companies के last 3 year का sales CAGR देखते हैं, let's look at the PAT CAGR also. So just looking at it, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो on an average these companies have grown their sales between 15 to 20% type CAGR, right? And PAT has also grown between a range of 15 to 20% CAGR for these companies. ROC is between 15 to 20% for these companies. And P ratio for a lot of them are on the higher side today. तो लोअर साइड पे कौन सी कंपनीज का पी रेशियो है? आई थिंक तो यहाँ पे मतलब लोअर तो नहीं है, शायद से डिसेंटली वैल्यूड हो, मैंने वो टाइम से देखा नहीं. संसेरा का भी अभी 43 टाइम्स का पी रेशियो हो गया, तो यहाँ पे भी दे हैव अक्वायर्ड अ बिग लैंड फॉर एक्सपेंशन, राइट? तो संसेरा इज वन ऑफ द कंपनीज एट 43 टाइम्स अर्निंग्स ओवर हियर. देन त्रिवेणी इंजीनियरिंग का जो ये बिजनेस है, दैट इज अ पार्ट ऑफ त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जिसमें शुगर बिजनेस काफी बड़ा है. दैट इज लाइक एट 30 टाइम्स अर्निंग्स, प्लस उसमें शुगर बिजनेस की भी अर्निंग्स आर इंक्लूडेड. देन केडीडीएल स्टैंड लोन का पी मल्टीपल, आई थिंक आज केडीडीएल का भी अगर हम इथॉस वॉचेस और केडीडीएल को डालते हैं तो 42 टाइम्स अर्निंग्स पे चल रहा है. सिमिलरली लेट्स टू अगेन लुक एट एलिकॉन कास्टलॉय. तो एलिकॉन कास्टलॉय आज ऑलमोस्ट 33.5 टाइम्स मल्टीपल पे चल रहा है, बट इट्स वन ऑफ द बिजनेसेस व्हिच हैज स्टार्टेड ग्रोइंग फास्ट अगेन आफ्टर a lot of quarters of dullness, right? Then Raymond का engineering business है, which is a part of the Raymond Limited entity today. So it is one of the largest supplier of aerospace parts in the world today, right? So like one of the biggest in India. So you can just go through their PPT, but इसके अंदर I think real estate का भी, शायद से real estate का भी business हो जो आपको check करना चाहिए independently. But this is the engineering business which has been growing fast, MPPL के नाम से. इसका ऑलमोस्ट लाइक Q1 में 55 करोड़ के आसपास का ईबिटा था कंपनी का, राइट? तो रेमंड इंजीनियरिंग व्हिच वाज सर्व्स द एरोस्पेस बिजनेसेस इज अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस. सो लेट मी जस्ट ओपन अ वे अप. तो इसमें ऑटो कंपोनेंट्स है, ईवी कंपोनेंट्स है, एंड लाइक एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपोनेंट्स है इस बिजनेस के अंदर. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ईबिटा मार्जिन मार्जिनली लोअर ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, एंड ईबिटा मार्जिन्स आर ऑफ 13.2%, whereas the sales have grown by 100% year on year to 419 crores, right? So this is our engineering business listed within Raymond Limited, which has been demerged into Raymond Lifestyle and Raymond Limited, right? So this is how different companies are there in this space. Then Mishra Dhatu Nigam is there, जो titanium cast like जो titanium cast alloys में. Similarly शिवालिक बाई मेटल यहाँ पे, बट शिवालिक बाई मेटल में मैंने आपको बताया जब तक like EV की डिस्टॉकिंग खत्म नहीं होती तब तक it can go through a problem, right? So these are different businesses. Dynamatic Technologies is at 106 times P ratio. I think it's one of the most expensive businesses listed in this particular space, right? And still people are betting big on the orders from Boeing and Airbus. But again, it's one of the highly valued companies because margins over there might improve going forward. So you can go through their con calls to understand more, right? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डायनामेटिक और संसेरा हैव साइन लॉन्ग टर्म डील फॉर एयरबस A220 components. So again, this is another themes where if there is some correction, this is a theme that you can go to study independently. As a part of SOIC hitting 400k subscribers, हमारा मिशन क्या है इस चैनल पे that we have to impart financial literacy. तो आप SOIC के सब्सक्राइबर हैं, इस वजह से हम हर संडे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाते हैं. बट ऐसे कुछ SOIC के ट्राइब मेंबर्स भी हैं जहाँ पे हम कोर्स के अंदर बहुत चीज़ें सिखाते हैं. तो फर्स्ट चीज़ हम कोर्स के अंदर क्या सिखाते हैं, that how you can design your own financial plan. सेकेंड थिंग हम क्या सिखाते हैं, दैट हाउ यू कैन डू फंडामेंटल एनालिसिस, कि हाउ टू अवॉइड फंडामेंटली वीक स्टॉक्स, कि वीक स्टॉक्स को कैसे अवॉइड करें. थर्ड थिंग में हम आपको ये सिखाते हैं दैट हाउ यू कैन वैल्यू अ कंपनी, तो एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फाइंड करें. एंड इंट्रिंसिक वैल्यूएशन की हम लाइव क्लासेस कोर्स मेंबर्स के लिए अक्टूबर एंड से वापस स्टार्ट करें हैं. तो एवरी संडे फॉर द 4 संडेज अक्टूबर एंड से देयर विल बी अ इंट्रिंसिक वैल्यूएशन का कोर्स दैट वी विल डू अगेन विद मल्टीपल केस स्टडीज. फोर्थ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप में हम लोग क्या कराते हैं, दैट वी टीच यू हाउ टू बिल्ड एन एंट्री का फ्रेमवर्क, स्टॉक्स में एंट्री कब लेनी चाहिए, स्टॉक्स को होल्ड कब तक करना चाहिए, एंड एक एग्जिट का फ्रेमवर्क आप स्टॉक्स में कैसे बिल्ड कर सकते हैं. फिफ्थ पार्ट में हम आपको ये सिखाते हैं हाउ टू फाइंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स. एंड लास्टली वी टीच यू सेक्टोरल एनालिसिस की डिफरेंट सेक्टर्स की जाके आप लैंग्वेज कैसे समझ सकते हैं. So all of these things are part of one SOIC membership, and there is a special discount code on SOIC's 400k anniversary, and you can use the coupon code 400k to access that discount, and this coupon code is only valid for the next 5 days. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.